नमस्कार। आज हमारा सौभाग्य है कि हमारे साथ आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता शारिक अफरोज जी मौजूद हैं और इन पर विभिन्न ज्वलंत मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे कि आज आम आदमी पार्टी जो उत्तराखंड में दस्तक दे रही है, वहीं किसान आंदोलन को भी इस पार्टी ने समर्थन दिया है। शारिक अफरोज जी, आपका बहुत स्वागत है। और मैं पूछना चाहूँगा कि किसान आंदोलन चरम पर है और आज 32 दिन हो गए हैं इस किसान आंदोलन को चले हुए, और इसका जो केंद्र बिंदु है वो दिल्ली है और दिल्ली के चारों तरफ जो बॉर्डर है वो किसानों ने घेरा हुआ है। तो आम आदमी पार्टी की चूंकि वहाँ सरकार है, तो आम आदमी पार्टी किसानों के लिए क्या कर रही है? देखिए, जो आंदोलन अभी चल रहा है देश के अंदर, उसको खाली किसान आंदोलन का नाम देना भी अब उचित नहीं रहा है। अब वो एक जन आंदोलन बन चुका है और आम आदमी पार्टी लगातार, क्योंकि जनता के हितों को ही आगे रखकर हमेशा बात करती है ही है। तो आपने देखा होगा लगातार जिस तरीके से हमारे ऊपर प्रेशर बनाया गया दिल्ली में। अरविंद जी ने खुद बताया कि स्टेडियम को जेल में तब्दील करने का प्रेशर रहा था, लेकिन वो नहीं झुके। और लगातार हमारे तमाम विधायक, हमारे नेता किसानों के हित में संसद में और अपनी विधानसभाओं में आवाज़ उठा रहे हैं। आपने देखा होगा एक वीडियो तेज़ी से वायरल हो रहा है जहां संजय सिंह जी और भगवंत मान जी किसानों के लिए एमएसपी की मांग प्रधानमंत्री जी से गुहार लगा रहे हैं। तो आम आदमी पार्टी पूरी तरीके से किसानों के हित के लिए आवाज़ उठा रही है और उनके साथ खड़ी है। नहीं, सवाल ये है कि आज आप मेज़बान की भूमिका में हैं और किसान मेहमान है, चूँकि आपके द्वार पर खड़ा है, लेकिन इतनी कड़ाके की ठंड में उनको क्या सरकार की तरफ से कोई सुविधाएं दी गई? क्या उनके ठंड को रोकने का इंतजाम हुआ या उनके खाने की कोई व्यवस्था सरकारी स्तर पर हुई? नहीं, देखिए, किसानों को अपने ही देश में मेहमान कहना सही नहीं होगा। ना हम मेज़बान ना वो मेहमान, सब देशवासी हैं, अपने हक की आवाज़ उठा रहे हैं। और पार्टी का शीर्ष नेतृत्व जो है वो लगातार किसान आंदोलन के जो लोकेशंस हैं उन पे जाता भी है। वहाँ जो व्यवस्थाएं हैं उनकी भी जायज़ा लिया जाता है, जो सरकारी हिसाब से होनी है उसका देखा जा रहा है। रही बात इसकी कि किसान जो मांग कर रहा है, महत्वपूर्ण वो है कि पार्टी विचारधारा के तौर पर और पार्टी की नीतियों के आधार पर हम उन किसानों की मांग के साथ खड़े हुए हैं। आम आदमी पार्टी पूरे देश के अंदर, चाहे वो हरिद्वार हो, उत्तराखंड हो, यूपी हो, किसी भी जगह का आम आदमी पार्टी किसानों के साथ खड़ी है। नहीं, मेरा सवाल यह है कि इस आंदोलन में दर्जन भर से ज़्यादा किसान जो है वो मर चुके हैं, उनकी मृत्यु हो चुकी है, एक ने आत्महत्या की है। तो चूंकि वहाँ पर ठंड का मौसम है और ठंड के कारण ये मृत्यु हो रही है, तो क्या आपने कुछ चिकित्सा सुविधा वहाँ पर उपलब्ध कराई है? या जो ऐसा भी हो सकता है कि कहीं भूख का कारण हो कि खाना ना मिले समय पर, तो उनके लिए कोई व्यवस्था, ऐसा व्यवस्था कराई है? चूँकि आपकी जिम्मेदारी बनती है ये। नहीं, देखिए, जिम्मेदारी तो केंद्र सरकार की भी बहुत सारी बनती हैं। तो मुझे लगता है बेहतर ये होगा कि जिस केंद्र सरकार के अधीन में ये पूरा प्रकरण जिसके ऊपर चल रहा है और जहाँ जिनके अधिकार क्षेत्र में वहाँ की कानून व्यवस्था है, ये सवाल उनसे ज़्यादा बेहतर, वो इसका ज़्यादा बेहतर जवाब दे सकेंगे। हम अपने स्तर पर, हमारे नेतागण, हमारी पार्टी अपने स्तर पर किसान आंदोलन में पूरा समर्थन दे रही है। उत्तराखंड के में अभी आपकी आम आदमी पार्टी के जो वरिष्ठ नेता हैं और दिल्ली के उप मुख्यमंत्री हैं मनीष सिसोदिया जी, वो उत्तराखंड दौरे पर आए थे और हरिद्वार में भी आए और उधर कुमायूं दौरा भी उन्होंने किया है। तो आप इस दौरे को किस रूप में देखते हैं और उनका जो एजेंडा था वो क्या था? नहीं, देखिए, जैसा अरविंद जी ने घोषणा कर दी है कि उत्तराखंड में हम लोग 70 की 70 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं, तो लगातार हमारा शीर्ष नेतृत्व हमारे बीच में रहेगा। कई बार आकलन करने के लिए हम लोगों के कार्य का, जो बूथ स्तर पर संगठन निर्माण का कार्य बहुत तेज़ी से चल रहा है, उसको देखने के लिए, उसके अलावा यहाँ की जो राजनीतिक गतिविधियाँ हैं, जिस तरीके के कार्य यहाँ पे जो होने चाहिए थे वो नहीं हुए, उनको उजागर करने के लिए कहीं ना कहीं हमारी पार्टी का शीर्ष नेतृत्व आम आदमी पार्टी उत्तराखंड के संगठन के साथ पूरी तरीके से खड़ा हुआ है। तो उसी संदर्भ में ये उनका दूसरा दौरा था और अभी जल्दी वो दोबारा आने वाले हैं, क्योंकि आप ही के क्षेत्र के जो यहाँ के भाजपा के शीर्ष नेता हैं, उन्होंने उनसे डिबेट के लिए उनको कहा है कि मैं 100 काम गिनवाऊंगा, तो वो आएंगे, वो 100 काम गिनवाने। उन्होंने तो कहा है कि भाजपा अपने सिर्फ 5 काम गिनवा दें मुख्यमंत्री जी, उनका चैलेंज है 5 काम गिनवाने का। उन्होंने कहा हम 100 गिनवाएंगे। तो इस चर्चा के लिए उन्होंने एक्सेप्ट करी है चुनौती, वो आने वाले जल्दी दोबारा। नहीं, उनको रोकने की भी कोशिश की गई है। जैसे मैंने एक वीडियो वायरल हुआ है, वो मैंने देखा है कि उत्तर प्रदेश के अंदर, लखनऊ के अंदर मनीष सिसोदिया जी गए थे और वो एक स्कूल का निरीक्षण करना चाहते थे, लेकिन वहाँ के प्रशासन ने उनको रोक दिया। जी, देखिए, ये तो
आदमी उसी चीज़ को छुपाता है जिसका सामने आना उनके लिए नुकसानदेह होता है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इस तरीके की प्रकरण किए जाते हैं जिससे कि जो जनता के सामने सच है, दिल्ली का जो शिक्षा मॉडल है वो पूरे देश ने नहीं है, पूरे दुनिया भर उसको अप्रिशिएट करता है, पूरा विश्व अप्रिशिएट करता है। और हम लोग खुल के कहते हैं कि आप लोग आइए और देखिए, क्योंकि वहाँ काम हुआ है। ऐसा शायद दूसरे राज्यों में नहीं है। तो इस वजह से उनको नेताओं को रोकना पड़ता है कि वो स्कूल जाएंगे तो वहाँ मीडिया भी जाएगा, वो कैमरे के सामने आएगा। इन चीज़ों को छुपाने के लिए कोशिश करी जाती है, लेकिन जनता बहुत समझदार है, जागरूक है। जनता खुद इस बात का फैसला करेगी। उत्तर प्रदेश में 25 दिसंबर को पंचायतों का कार्यकाल खत्म हो चुका है और चुनाव सिर पर है। तो क्या उत्तर प्रदेश में भी आम आदमी पार्टी का कोई भूमिका रहेगी? बिल्कुल, उत्तराखंड के साथ साथ कई अनेकों राज्यों में पार्टी चुनाव लड़ने जा रही है, और जिसमें उत्तर प्रदेश भी एक राज्य है। और इसका ऐलान भी अभी हाल ही में अरविंद जी ने करा है। तो सभी चुनाव लड़े जाएंगे। नहीं, लेकिन जो मैं देखता हूं कि आम आदमी पार्टी ने पहले पंजाब में दस्तक दी, फिर हरियाणा में दस्तक दी, फिर उत्तर प्रदेश में दस्तक दी और फिर उत्तराखंड में दस्तक दी। लेकिन जो आंशिक रूप से अगर थोड़ी बहुत सफलता मान ले तो केवल पंजाब में मान सकते हैं कि आपके एक MP जीत कर चले गए, एक दो सीट आपको मिल गई, कहीं और तो ऐसा कुछ नहीं है। और खुद यहाँ पर वाराणसी में अरविंद केजरीवाल जी प्रधानमंत्री के सामने चुनाव लड़े थे और बुरी तरह हार गए थे। देखिए, आम आदमी पार्टी कुछ ऐसे लोगों की पार्टी है जो बहुत पॉजिटिविटी के साथ रहते हैं। ये आपका आकलन हो सकता है कि हमें क्या सफलता मिली और कहाँ हम विफल हो गए, लेकिन हम ये देखते हैं कि आम आदमी पार्टी दुनिया में मुझे लगता है इससे तेज़ी से बढ़ने वाली कोई पार्टी नहीं रही होगी। 2012 से लेकर आज 2020 तक का सफ़र आज अगर आप देखते हैं तो हम 3 बार दिल्ली में सरकार बना चुके हैं। हम पंजाब के मुख्य विपक्षी दल में, हाल ही में हमें गोवा में ज़िला पंचायत में भी सफलता मिली है। ज़िला पंचायत चुनाव गोवा के, वहाँ पर भी हमें सफलता मिली है। हमारे उत्तराखंड में जीते हुए पार्षद हैं। जिस स्पीड से हम लोगों ने ग्रो करा है और जिस स्पीड से हमारा संगठन एक्सपैंड कर रहा है, उसको देखते हुए अगर हम अपनी ये देखें कि ग्लास हमारा कितना भरा है, तो मुझे लगता है वो एक ज़्यादा अच्छा दृष्टिकोण है, बजाय इसके कि क्योंकि जब हम जनता के बीच में जाते हैं तो जनता बहुत सारी चीज़ें देखती है। ऐसा हो सकता है कि कुछ जगह हम अपना मैसेज सही से जनता तक ना पहुंचा पाए हों, लेकिन आज संगठन जितना मजबूत है, मुझे पूरी उम्मीद है कि उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब और इसके अलावा और जिन जिन राज्यों में आम आदमी पार्टी चुनाव में जाएगी, वहाँ बहुत मजबूत उपस्थिति दर्ज कराएगी। उत्तराखंड के अंदर मुख्य 2 पार्टी हैं जो सत्ता में बनी रहती हैं, लगभग एक के बाद एक ऐसी, जैसे भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस। अगला जो चुनाव है, जैसे कि इस बार भारतीय जनता पार्टी सरकार है, तो अगला जो एक उम्मीद की जा सकती है कि शायद जो एंटी कॉम्पेंसे का लाभ कांग्रेस को मिले और वो शायद सत्ता में आए। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि आम आदमी पार्टी कांग्रेस के वोट काटने के लिए और भाजपा को सपोर्ट करने के लिए चुनाव में कूद रही हो? हाँ, वोट तो ज़रूर कटेंगे, लेकिन कांग्रेस काटेगी आम आदमी पार्टी के वोट। क्योंकि देखिए, दृष्टिकोण बदलने की ज़रूरत है। आप हर बार यहाँ पे सत्ता परिवर्तन होता है, एक बार भाजपा आती है, एक बार कांग्रेस आती है, और आप इतने सीनियर पत्रकार हैं, आपने बहुत करीब से इन सब चीज़ों को देखा है, तो मैं समझता हूँ आप इसको बहुत बेहतर समझेंगे। सरकार बदलने का मतलब क्या है? सरकार बदलने का मतलब ये है कि जनता सेटिस्फाइड नहीं है जो सरकार है उससे। कांग्रेस से बदली, भाजपा को दे दी, फिर भाजपा से त्रस्त हो गए, फिर कांग्रेस को दे दी, फिर कांग्रेस से त्रस्त हो गए, फिर भाजपा को दे दी, क्योंकि विकल्प नहीं था। आज उनके सामने आम आदमी पार्टी एक मजबूत विकल्प के तौर पर है, जिसने अपना कार्य करके, जो उत्तराखंड से ज़्यादा दूर नहीं है दिल्ली, और उत्तराखंड के बहुत सारे लोग दिल्ली में रहते हैं, तो उन्हें विश्वास है आम आदमी पार्टी के ऊपर कि ये लोग जो बोल रहे हैं वो कर सकते हैं। तो आम आदमी पार्टी को एक मौका देने के लिए उत्तराखंड तैयार है। अब उसमें कांग्रेस हमें कितना नुकसान पहुंचाएगी, कितने वोट हमारे काटेगी, ये देखने वाली बात होगी। तो क्या आप मानते हैं कि 2022 के चुनाव में सत्ता की चाबी आम आदमी पार्टी के हाथ में होगी? देखिए, मैं अभी इस पे कोई टिप्पणी इसलिए नहीं करना चाहूँगा क्योंकि हम पहली बार यहाँ पे चुनाव में जा रहे हैं, और हम वो अहंकार के साथ चुनाव में नहीं जाना चाहते। हम चाहते हैं कि जनता जो भी फैसला करेगी हम उसे सर माथे पे रखेंगे। हमारा मुख्य एम आज उत्तराखंड में एक मजबूत विपक्ष की भूमिका निभाने का है, जिस भूमिका को निभाने में कांग्रेस बिल्कुल विफल हुई है। कांग्रेस ने पूरी तरह से मित्र विपक्ष की भूमिका यहाँ निभाई है। आम आदमी पार्टी लगातार सड़कों पर उतरकर आंदोलन भी कर रही है। जो मुद्दे होते हैं, कहीं पर भी कोई बात होती है, तो सबसे पहले आवाज़ मुखर रूप से अगर कोई उठाता है तो आम आदमी पार्टी का नेता और कार्यकर्ता उठाता है। तो जो विपक्ष की भूमिका, जो जनता की आवाज़ उठाने का काम है, वो हमारे नेता कर रहे हैं। जब चुनाव का टाइम आएगा, चुनाव लड़ा जाएगा, और उस चुनाव में जनता हमें कितना प्यार देती है, ये आने वाला वक्त बताएगा। इशूज़ क्या रहेंगे आपके? इश्यूज सब जगह के सेम है। शिक्षा, स्वास्थ्य, पानी। उत्तराखंड के अंदर अपना पानी है, अपनी बिजली है, बनाते हैं हम लोग, और उसके बाद दिल्ली में पानी फ्री है, यहाँ हमें उसका पैसा देना पड़ता है। स्कूल्स की हालत देख लीजिए।
नहीं, लेकिन इस मुद्दे पर तो किशोर उपाध्याय जी जो कांग्रेस के बड़े नेता हैं वो संघर्ष कर रहे हैं और उन्होंने वनाधिकार आंदोलन के जरिए मांग भी की है। ठीक बात है, तो हम कैसे मान लें कि केवल आप ही लड़ाई लड़ रहे हैं? नहीं, हम कब कह रहे हैं? हम ये कह रहे हैं कि कांग्रेस और बीजेपी की, यहाँ के अलावा बीजेपी की तो उत्तराखंड में सरकार है, जिस कांग्रेस की आप बात कर रहे हो, जिन नेताओं की आप बात कर रहे हैं, वो लोग सत्ता में रह चुके हैं, उन्होंने तब क्यों नहीं किया? और उसके अलावा आज भी अगर कांग्रेस इस बात का ये एक धोखा देने के समान है, क्योंकि अगर कांग्रेस ये बात कहती है कि हम स्कूल सुधारना चाहते हैं तो जहां उनकी सरकारें आज भी हैं वहां सुधार दें। अगर वो फ्री बिजली देना चाहते हैं तो जहां उनकी सरकार है वहां दे दें, हम मान लेंगे कि यहां भी दे देंगे। वहां तो दे के दिखाएं जहां सरकारें आज हैं उनकी, पास्ट में तो यहां पर भी रही हैं, तब क्यों नहीं दिए? कहीं ना कहीं ये नियत का खेल है, इसमें कहीं ना कहीं साफ तौर पे अब देखिए जनता इस सब चीज़ों को समझती है। आप पत्रकार लोग भाइयों के माध्यम से जो सीनियर जर्नलिस्ट हैं यहाँ पे, वो भी इस बात को समझते हैं कि जनता त्रस्त है, जनता को एक अच्छा ऑप्शन चाहिए और उस ऑप्शन को लोग आम आदमी पार्टी में देख रहे हैं। जनता त्रस्त है और इस त्रस्त जनता को कौन लुभा सकता है, कौन उसके दुख दर्द दूर कर सकता है, कांग्रेस या फिर आम आदमी पार्टी या फिर भाजपा, यह तो आने वाला समय ही बताएगा। फिलहाल सारिक साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए, और फिर हम किस शख्स से बात करें, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। डिवाइन मिरर हिंदी, स्पिरिचुअल, एजुकेशन, पॉलिटिक्स, सोशल पर्सनैलिटी। डिवाइन मिरर हिंदी।